जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एडिटोरिया का सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट एडिटोरिया का करवा चुके हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे देंगे। आप वहां से केबीसी नैनो का और एडिटोरिया का सारे सेट को देख सकते हैं। और केबीसी नैनो का जो है आज शाम तक हम सेट नंबर 8 डालेंगे, तो आप लोग शाम में आज केबीसी नैनो का सेट नंबर 8 चल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 सेट नंबर 4 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 112वां रैंक था। प्रथम स्थान पर आइसलैंड था, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और भारत का रैंक कितना है? 112वां। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए, यानी कि 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहाँ पूछ रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पी प्रवीण सिद्धार्थ। और अगर पूछे प्रधानमंत्री का निजी सचिव तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धार्थ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व में शक्तिशाली कंप्यूटरों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 63वां स्थान मिला है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा केरल बना। कौन सा बना? केरल। और सर्वाधिक साक्षरता अगर पूछे कि कहाँ है तो ये केरल में है, 93.91%। 93.91%। अगर पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार कौन सा है तो बिहार है 61.8 के साथ, 61.8 के साथ। नेक्स्ट है 6 नंबर, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक कुमार पांडे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अशोक कुमार पांडे। और गांधी जी को मार दिया था कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो 7 जून को, 7 जून को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए 2020 का जो थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता कि वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोबर्ग प्रायद्वीपीय, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी, देखिए जनवरी 2021 तक जो है भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या जो है वो 42 है, 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर, कहता है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार के मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गति को लॉन्च किया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग में तेजी लाने के लिए एवं पारदर्शिता लाने के लिए गति को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है 11 नंबर, कहता है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा राहत इंदौरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मिताल योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि पद्म पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया है? देखिए मरणोपरांत 4 आदमी को किया है। किसको किसको? अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस और विश्व तीर्थ स्वामी को, ये चारों को जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मशहूर चाकहाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में से शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह मणिपुर का पहल है। कौन सा? खुडोल। ठीक है, खुडोल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया किसको? इसका राइट आंसर होगा ये हार्वे जे अल्टर को और चार्ल्स एम राइज को और माइकल ह्यूटन, सभी को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? देखिए वन और वृक्षावरण दोनों है, दोनों कितना होगा? 24.56%। अगर सिर्फ पूछता वृक्षावरणों की तो 2.89, और अगर पूछता सिर्फ वनों का तो हो जाता 21.67%, 21.67। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ वृक्षावरण की पूछे तो 2.89%, अगर सिर्फ वनों का पूछे तो 21.67, और अगर दोनों का पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 24.56% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम में। असम में इसका राइट आंसर होगा असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक। 2030 तक विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा किया है कि एड्स को 2030 तक समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में प्रथम टायर पार्क का स्थापना किया गया। इसमें क्या होगा? टायर जो रिटायर्ड टायर है, जो कि यूजलेस टायर है, उसके कलाकृति और मूर्ति का जो है क्या करेगा? वहाँ प्रदर्शनी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने, भारत देश में। और किसके द्वारा तैयार किया गया है? CSIR द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर, इसके द्वारा सरकारी सेवा की एक्सेस को किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है आगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्यों किया गया? इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे? ब्रिटेन में। और इसमें भाग लिया है प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितने बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 बार ग्रहण किया है अभी तक, 7 बार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया?
तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रतिषेध। अब देखिए, उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वह अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? देखिए, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, निर्वाचन आयोग सही है। पोलिंग बूथ का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव का निरीक्षण ये जो है आपका पंचायती यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, न कि केंद्र वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा कुल सदस्यों का 50%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वह निर्धारित नहीं किया गया है, निर्धारित नहीं किया गया। अधिकतम अवधि जो है इसका निर्धारित नहीं किया गया, अनिश्चित काल हम मार सकते हैं, ऑप्शन डी। वैसे जो है इसका जनरली जो होता है वो 12 से 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम सीमा की अवधि क्या है, तो अधिकतम सीमा की अवधि की कोई चर्चा नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रस्ताव लाएगा, उसके बाद क्या होगा? विधेयक बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसको अधिनियम बनाया जाएगा उसके बाद, और उसके बाद क्या होगा? उसको विधि के रूप में ग्रहण किया जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी को नहीं, जो कि अनुच्छेद 19 में आता है, अनुच्छेद 19 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा 33 का ए। इसका गठन जो है 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपका क्या है? सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से क्या सभी जो है सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 34 का डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ये एक अस्थाई सदन है, और इसके सदस्य की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है भारत की संविधान किसके द्वारा गठित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और इसका प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसका अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/v।
यही क्या होता है, बॉयल्स नियम होता है, बॉयल्स नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है 38। कहता है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरीकरण द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम अग्रिम वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशामक वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एस्बेस्टॉस से, एस्बेस्टॉस से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम पाउडर का। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका राइट आंसर का वर्णनदत्ता, वर्णनदत्ता जो है मुख्यतः पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ए, H2SO4। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल फैराडे ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। कहता है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ाता है? किससे बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ने से भी बढ़ता है, तापमान बढ़ने से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर भी बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा असीमित होती है। ऑप्शन डी असीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आभासी बल है? कौन सा आभासी बल है? तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो M-1 L3 T-2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, यह विषुवत रेखा पर। और अगर पूछे कि शून्य कहाँ होता है तो केंद्र पर जो है शून्य होता है, केंद्र पर शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? अंतः प्रजनन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतत आतपोद्वित। ठीक है, आतपोद्वित। इसको हेलियोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोफाइटा, हेलियोफाइट। ठीक है, हेलियोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादन है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादन जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पौधे के किस भाग में केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिस अम्ल, एब्सिसिस अम्ल। और अगर पूछे कि बीजों का अंकुरन के उत्तरदायी कौन सा है? तो जिब्रेलिक अम्ल होता है बीजों के अंकुरन के लिए उत्तरदायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके?
प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल शरीर में जो है 14% होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रिक का प्रकार्यात्मक यूनिट है, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिकाणु है। क्या है? ब्रिकाणु। इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टर्नम का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्टर्नम का। और स्टर्नम जो है यानी कि 22 जोड़ी ये 24 पसलियां पाई जाती है। मानव शरीर में जो है 22 जोड़ी या 24 पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अर्थशास्त्र का पिता कहे तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहते हैं जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 90:10 के अनुपात में। और मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि पुनः रेल बजट को आम बजट के तौर पर प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था? तो विवेक देवराय समिति ने किया था। विवेक देवराय समिति ने। और देखिए रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था कब? 1923-24 में। और फिर क्या हुआ? विवेक राय देवराय समिति के अनुशंसा पर जो है फिर 2016-17 में क्या हो गया? आम बजट और रेल बजट को एक साथ अनुशंसा होगी, एक साथ प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर है भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए जैव विविधता की बात करें तो 2002 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और अगर हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम की तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों पर सही मिलान करें। राष्ट्रीय उद्यान और स्थान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में पड़ता है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में पड़ता है। इसका राइट आंसर 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन देखते हैं किसमें है। तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन मायर्स ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो भारत का विरासत पशु जो है हाथी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती के लिए प्रमुख माना जाता है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मुरिया छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। रियांग त्रिपुरा ये भी सही है। गर्सिया देखिए गर्सिया और
ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और आपका जौनसौरी उत्तराखंड में। जौनसौरी उत्तराखंड में। तो गलती कौन सा हो गई है? हिमाचल प्रदेश में गर्सिया नहीं है, कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल को। किसको? क्षोभ मंडल को। और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि ओला, ओला, कोहरा, आंधी तूफान, वर्षा, बादल का गरजना एवं चमकना, ये सब क्या क्षोभ मंडल की ही घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व तटों पर अवस्थित है। और इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया, अबूजा, ये बिल्कुल सही है। बोत्सवाना का गैब्रोन, ये भी सही है। युगांडा, युगांडा का कंपाला होता है। कहाँ पे? कंपाला। ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो सी आपका राइट आंसर होगा सोमालिया का जो है मोगादिशु है। सोमालिया का मोगादिशु, ये भी सही है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश, जो कि कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। 40। सबसे छोटी सीमा पूछे तो अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से पाया जाता है कितने? 3 राज्य में है। कहाँ कहाँ है भाई? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कराईकल पड़ता है, माहे केरल में, और यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार, और वहीं से शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जो कि ये इंदिरा पॉइंट जो है विषुवत रेखा से कितना 876 किलोमीटर नॉर्थ में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम हो जाने होने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अपक्षरण कहा जाता है। अपक्षरण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कहता है निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। कहाँ पे है? सतलज नदी पर। और नाथपा झाखड़ी भी पूछे कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश पर में सतलज नदी पर ही है। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शासक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 84। क्वेश्चन नंबर 84 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि मिलिंद पनोह क्या है? मिलिंद पनोह क्या है? तो ये बौद्ध पाठ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? ये अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में यूपी के पटियाला में हुआ था। यूपी के पटियाला में। नेक्स्ट है कहता है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा असमिया को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भोज भेजा गया था? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा शाइस्ता खां जो है ये किसका? औरंगजेब का मामा था। और इसको जो है नियुक्त किया था दक्षिण का सूबेदार, जो कि 1660 में इसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसी को जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। किसको? शाइस्ता खान को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह को का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 88 का बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल जो था कब था? 1828 से
1835, 1828, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थक मिला? तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, दोनों को जो है हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1917 में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 94। कहता है कि निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हैदर राजा हो जाएगा, ऑप्शन सी हैदर राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में बताएं। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 12 फरवरी 1922 को, और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 11 फरवरी 1922 को हुआ था। तो अब देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 132। 132 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 132 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि INS विक्रमादित्य है, तो इसका राइट आंसर होगा विमान वाहक पोत है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क में सम्मिलित नहीं है? तो सिंगापुर जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, सिंगापुर इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि इसमें टोटल देश की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन है? बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। अब देखिए इसका और है कौन? भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसका हेडक्वार्टर जो है वह कहाँ है? काठमांडू में। और इसकी स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 98। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में, 1974, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 99 का डी, सभी घर में विद्युत की आपूर्ति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत जो है यह 25 सितंबर 2017 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 100। कहता है कि बंगाला उत्सव निम्न राज्यों में से मनाया जाता है कहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन बी मेघालय में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए अब आज आपका क्या हो गया? सेट नंबर 4 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे KBC नैनो का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे किसका? आपका फिर एडिटोरियल का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।